हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, कह सकते हैं कि एसिड आपका जिसको अम्ल बोलते हैं और बेस आपका कह सकते हैं कि क्षार बोलते हैं और साल्ट जिसको लवण बोलते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। उसके डिटेल में हम लोग चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका पहले नंबर पे आता है एसिड। इसको हम लोग अम्ल भी बोलते हैं, कह सकते हैं हिंदी में। अगर इसके हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ सोर टेस्ट। एसिड जो होता है आपका केमिकल सब्सटेंस होता है और उसका जो टेस्ट होता है कह सकते हैं सोर होता है। इसका मतलब होता है कि खट्टा, जो आपका खट्टा टेस्ट हो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैनी फूड आइटम सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। इसमें बोला जा रहा है कि जो हम लोग आपका फूड खाते हैं, जो आपके नेचुरली पाए जाते हैं, उसमें कह सकते हैं कि आपकी एसिड्स होती हैं। तो क्या हम लोगों की एसिड्स कह सकते हैं कि भोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। कह सकते हैं कि एक आपका जो होता है वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। जो हम लोगों की कह सकते हैं कि इडेबल होती हैं वो आपका वीक एसिड होता है, जिसमें आपके नेचुरल फूड्स में वो आपके मिले रहते हैं, कह सकते हैं। अगर हम बात करें नींबू, आपकी दही, विनेगर का मतलब होता है सिरका और ऑरेंज मतलब होता है संतरा। कह सकते हैं कि जो हम लोगों की फूड आइटम्स रहते हैं उसमें बेसिकली वीक एसिड पाए जाती हैं, जो हम लोगों के सेहत के लिए कह सकते हैं कि एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि टेस्ट सोर, जो आपका खट्टे टेस्ट में आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। इसलिए उसमें आपका एसिड प्रेजेंट रहता है, उसी के कारण उसका जो आपका स्वाद आता है वो आपका खट्टा लगता है। नेक्स्ट वन इसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बताई गई कि एसिड कंटेन H+ आयंस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अगर आपका कह सकते हैं कि अगर आप पूछते हैं कि एसिड क्या होता है तो सीधे आपके लैंग्वेज में बोल देते हैं कि एसिड कंटेन्स H+ आयन। तो उनको पता नहीं होता है कि H+ आयन होता कहाँ से। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे HCl हो गया, ये आपका एसिड है, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसमें आपका ये आपका जब ब्रेक होगा तो H+ और Cl- आयन में टूटेगा, तो जो आपका H+ आयन हुआ उसी को आपका एसिड कंटेंट रहता है। जैसे हम बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड की, तो इसमें भी आपका EH+ आयन देता है, तो आपका एसिड रहता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है नेचुरल एसिड, जो आपके प्राकृतिक अम्ल होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो एसिड दैट अकर्स इन नेचर, जो आपके एसिड कह सकते हैं नेचर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, उसको नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, एसिड फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड्स। कह सकते हैं कि जो अम्ल आपका कह सकते हैं फ्रूट में पाया जाता है वो आपका नेचुरल एसिड उसको कहा जाता है। में आता है नेम ऑफ एसिड। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि नेम ऑफ एसिड जितने तरीके की एसिड है यहाँ पे मेंशन किए गए और वह आपके किस में फाउंड होते हैं वह भी इसमें मेंशन किया गया। जैसे एग्जांपल की तरह अगर हम बात करें तो बोल देगा कि आपके विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती हैं और उसका आपका नाम बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आता है एसिटिक एसिड, जिसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो CH3COOH। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आपके किस में पाया जाता है? तो पहले नंबर पे आता है विनेगर, नेक्स्ट वन आपका एप्पल और नेक्स्ट वन आपका पाइनएप्पल। कह सकते हैं कि सिरका, आपके सेब और जो आपके पाइनएप्पल होते हैं अनानास, उसमें यह आपके एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका फॉर्मिक एसिड। इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो EHCOOH, या कह सकते हैं कि CH2O2 इसको बोला जाता है। और यह आपका कहाँ पाया जाता है?
तो एंट सिटिंग, जी हाँ, एंट्स के आपकी कह सकते हैं कि डंग में होता है, जो आपकी चींटी जैसे आपको काटती है तो आपको कह सकते हैं कि दर्द महसूस होता है और साथ ही साथ वहाँ पे आपका फूल भी जाता है और रेड रेड हो जाता है। तो वो इसी एसिड के कारण होता है कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है वह हम लोगों के शरीर में जाता है और इसीलिए हम लोगों को कह सकते हैं कि प्रभाव उसका देखने को मिलता है और वहाँ पे आपका कह सकते हैं बबल्स भी बन जाता है। को बैलेंस करने के लिए हम लोग बेस के सॉल्यूशन को उसको पेस्ट करते हैं तो वो आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है साइट्रिक एसिड, जिसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो C6H8O7 होता है। ये आपका बेसिकली साइट्रस फ्रूट जो कह सकते हैं कि खट्टे आपके फल होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट वन आपका लैक्टिक एसिड, जी हाँ, लैक्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि दूध में पाया जाता होगा लैक्टिक एसिड। इसमें आपका फॉर्मूला जो होता है C3H6O3 और ये आपका कर्ड जो आपका दही में पाया जाता है। नेक्स्ट वन आपका ऑक्जेलिक एसिड, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो C2H2O4 या कह सकते हैं कि COOH, इसको इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका किस में पाया जाता है तो स्पिनच कह सकते हैं कि पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है इसमें आपका स्कॉर्बिक एसिड, इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो C6H8O6 होता है। ये आपको बेसिकली आंवला जो आपका कह सकते हैं कि विटामिन सी का मेन सोर्सेस है आंवला, जिसके कारण से कह सकते हैं कि आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। ये आपका साइट्रस फ्रूट जो आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें बेसिकली ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट वन है और लास्ट कह सकते हैं कि टार्ट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला जो होता है C4H6O6 होता है, पाया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है टेमेरेंडर, नेक्स्ट वन आपका ग्रेप्स, नेक्स्ट वन आपका अनरीप मैंगो, वाइन मेकिंग और बनानास में आपका पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। इसकी अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो आपका इमली होता है और ग्रेप्स आप जानते हैं अमरूद होता है। अनरीप मैंगो की बात की जा रही है, वाइन में आपके शराब के बनाने में आपका टार्ट्रिक एसिड का यूजफुल होता है और लास्ट वन आपका बनानास में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट एसिड थे और उसके फाउंड किसमें आपके ये पाए जाते हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या है मैंने बता दिया, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बेस, जी हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में क्षार बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में इसमें लिखा गया है कि अ बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ बीटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर। यह आपका बेस जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है और यह आपका टेस्ट जो होता है इसमें आपका बीटर होता है। इसका मतलब होता है कि आपका कड़वापन होता है इसके टेस्ट में और साथ ही साथ इसकी जो टेक्सचर होती है, बनावट होती है, एक प्रकार से सोपी साबुन की जैसे होती है। अगर हम बेस की बात करें तो ये आपका टेक्सचर जो होता है बनावट इसकी साबुन की तरह होती है और साथ ही साथ इसका जो स्वाद होता है कड़वेपन में होता है, कड़वाहट होती है। नेक्स्ट वन इसमें आपका पॉइंट में लिखा गया जो बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बेसिस डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड एल्कलाइन। जो आपके कह सकते हैं कि बेस जो होती है वाटर में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, उस बेस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, उसका जो नाम है आपका एल्कलाइन बोला जाता है उस बेस को। जरूरी नहीं है कि सभी बेस आपके एल्कलाइन हो या कह सकते हैं कि सभी बेस आपके वाटर में डिजॉल्व हो, घुलनशील हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बेस आपके डिजॉल्व होते हैं वाटर में उसको एक अलग से नाम दिया गया जिसका नाम है आपका एल्कलाइन। नेक्स्ट वन है इसमें आपकी प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो इसकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेस कंटेन OH आयंस। ये आपका रासायनिक गोले कह सकते हैं कि बेस जो कंटेन करता है OH माइनस आयंस को कंटेन करता है। इसके लास्ट में कह सकते हैं कि आपके OH आयंस रहते हैं, जिसमें हम लोग एसिड की बात करें तो H प्लस आयन उसमें थे, ब्रेक होता था तो H प्लस आयन देता था, इसमें आपके OH आयन देगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें तो इसमें आपका ब्रेक होता है तो Na प्लस OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ सब देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके नेम ऑफ बेसिस मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे आपका कह सकते हैं कि एसिड में हम लोगों ने देखा, सेम इसी तरह बेसिस की भी बात करेंगे और किस में आपका फाउंड होता है इसकी बात करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
इसकी जो फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस होता है, या बेसिकली लाइम वाटर बोला जाता है इसको। लाइम वाटर जो आपका चूने का पानी होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका जो होता है कह सकते हैं यूज, ये आपका विंडो क्लीनर के लिए यूज किया जाता है। जो आपके घर के दरवाजे और साथ ही साथ खिड़की होती हैं उसकी क्लीनिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन इसमें आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये आपका सोप को बनाने में बेसिकली यूज किया जाता है, ये कह सकते हैं कि सोप में पाया जाता है। नेक्स्ट वन और लास्ट कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट यूज है। अगर हम बात करें कि जैसे कि आपकी एसिडिटी होती है, पेट में हम लोगों की दर्द होता है एसिडिटी के कारण होते है, तो उसमें हम लोग बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की यूज करते हैं। कह सकते हैं कि रिलीफ के लिए हम लोग इनो का यूज करते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहता है उस इनो के पैकेट पे, आप देखेंगे कि क्या क्या उसमें कंटेंट रहता है। हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी पेट में आपकी एसिडिटी हो जा रही है तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कह सकते हैं उसको हम लोग बेस का यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग एसिड का यूज कर सकते हैं। इसमें हम नोट में बात करें न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें, जी हैं, अगर आपका बेस नहीं हुआ, अगर आपका कह सकते हैं कि एसिड नहीं हुआ तो वह आपका क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस में आएगा। न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। अगर उसकी प्रॉपर्टी जो होगी ना तो आपकी एसिड की तरह बिहेव करेगी और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बेस की तरह बिहेव नहीं करेगी, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि उसका नेचर जो होता है एक प्रकार से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ना तो इसमें आपकी बेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना तो कह सकते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एसिड और बेस तो बता दिए कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या हम लोगों को बारी बारी से टेस्ट करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि सूचक या संकेतांक का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंडिकेटर की बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।